एक तो फॉरेक्स मिल गया आपको, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर करेंसीज कौन कौन सी, मेजर, माइनर और एक्सोटिक, ठीक है। 3 करेंसी देखी थी। मेजर में अपन ने देखी थी 7 पेयर कल, है ना। माइनर के अंदर पेयर्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा पेयर्स है। एक्सोटिक में पेयर्स थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। अब अपन ये 2-3 पेयर और देख लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। मेजर में तो क्लियर है ना, मेजर यानी द पेयर मेड विद द यूएसडी डॉलर, या तो बेस में होगा या तो कोटेड में होगा। 7 पेयर है, 7 में यूएसडी डॉलर है, ठीक है। माइनर पेयर जो है, माइनर पेयर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पेयर। ये क्रॉस पेयर में यूएस डॉलर नहीं होगा किसी भी करेंसी के साथ में, यूएस डॉलर नहीं है, ठीक है। और एक्सोटिक वो है जो कि वीक है, यानी एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के पेयर्स को हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक पेयर, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, एक टाइप का क्या है ये एक्सोटिक पेयर है। यूएसडी सार कैसा पेयर है, ये एक्सोटिक पेयर है। बिकॉज ऑफ व्हाट, इनके अंदर वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम होता है लो। माइनर के अंदर वॉल्यूम कैसा होता है, मॉडरेट, ठीक है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ होगा, इसलिए आप लोग अगर अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करें तो यू कैन स्टार्ट विद लाइक एक्सोटिक, माइनर से भी कर सकते हैं और मेजर से भी कर सकते हैं। नहीं वो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, आप विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली होती है। चार्जेस काट, इंटरबैंक चार्जेस काट, जिस रेट पर आप कन्वर्ट करेंगे वो रेट फ्लोटिंग रेट ही होते हैं, ठीक है। या तो फिक्स कर दोगे तो फिक्स में नुकसान हो जाता है, ठीक है, वो बहुत सस्ता लगता है। इसलिए आप जो भी प्रॉफिट लेंगे वो डॉलर में ही आएगा, फिर डॉलर आपके बैंक अकाउंट में अकॉर्डिंग टू जो भी रेट होगा वो कर वो ब्रोकर का काम। क्लियर है यार पढ़ना। चलो मैं बता देता कौन कौन सी माइनर एक्सोटिक करेंसीज हैं। ये करेंसी पेयर्स है, ठीक है। कमोडिटी के अंदर बुलियन, एनर्जी, मेटल्स, ठीक है। और करेंसीज के अंदर देखिए, करेंसीज के अंदर मेजर, माइनर, क्रॉस दोनों एक ही है ना, इसको एक ही कर लीजिएगा, दोनों एक ही है ना। मेजर अलग है, माइनर और क्रॉस दोनों एक ही है, और एक्सोटिक, ठीक है। तो ये करेंसीज के अंदर बांट के रखा हुआ है। अब देखिए मेजर करेंसीज 7 करेंसीज है मेजर, ठीक है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, ऑड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। अलग अलग करेंसी, ये मेजर करेंसी यही है, वो अलग से डाल दिया होगा बाय डिफॉल्ट है। ये मेजर करेंसी ही है, 7, ओनली 7 पेयर्स, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज है सारी, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री का डेवलप्ड कंट्री और अमेरिका के साथ में पेयर है, अमेरिकन करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उनकी खुद की करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है इसके बाद में पेयर आपका ये वाले क्रॉस करेंसी। अब आप देखो ये क्रॉस करेंसी कैसी है, अमेरिकन डॉलर नहीं है, आपस में क्रॉस हो रहा है, यूरो का जीबीपी से, यूरो का सीएचएफ से, यूरो का कैड से, यूरो का ऑड, यूरो का न्यूजीलैंड, यूरो का जेपी, आपस में क्रॉसेस हैं, इसलिए इनको बोला गया माइनर करेंसी या क्रॉस करेंसी पेयर्स। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इज लो, भाई यूरोप की कंट्री यूरोप के साथ में कॉम्पीट नहीं करती है, वो उसके अलाइन विथ ही चलती है, कुछ बढ़ेगा कुछ हल्का सा घटेगा, लेकिन अमेरिका अपने आप में अलग है, ठीक है। तो वर्ल्ड में 80% अमेरिकन डॉलर चलता है, इसलिए मेजर पेयर्स के अंदर डॉलर है और इनके अंदर डॉलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चलती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतना ज्यादा रेट डिफरेंसेस और वेरिएशन नहीं होगा इनकी करेंसी को खरीदने और बेचने में, ठीक है। एक आ जाता है फाइनली एक्सोटिक, दीज आर दी एक्सोटिक पेयर्स, ठीक है। यूएसडी सीक, यूएसडी जार, यूएसडी डीकेके, यूएसडी सिंगापुर डॉलर, ठीक है। यूएसडी नॉग, यूरो और टर्किश लीरा, यूरो और हांगकांग का डॉलर, ये सब कैसे एक्सोटिक पेयर्स है। ये ट्रेड बड़े कम होते हैं, इनके अंदर वॉल्यूम भी कैसा होगा, कम होगा। एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री, अपने यहाँ का है नहीं ना, बट अपनी करेंसी क्या है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, कैसी है ये, सेम एज ये, यानी हमारे पेयर्स कैसे एक्सोटिक पेयर है, वॉल्यूम लेस, मोमेंटम कम, है ना। सबसे ज्यादा मोमेंटम आएगा मेजर में, उसके बाद आएगा माइनर में या क्रॉस में, और फिर फाइनली सबसे कम इसके अंदर।
तो सबसे ज्यादा सेफ ट्रेड करना है माइनर के अपना ये इसमें एक्सोटिक में, तो आप भी एक्सोटिक में कोई इशू नहीं। इंडियन पेयर उठा लीजिए, इंडियन पेयर ब्रोकर कुछ देते नहीं है ना, जैसे आप वो MT4 MT5 में सर्च करेंगे तो USD INR नहीं मिलेगा, नहीं है, देते नहीं, RBI अलाउ नहीं करता हमारी करेंसी को कोई और ट्रेड करे, ठीक है, हम नहीं चाहते क्योंकि हमारी करेंसी जीरो करते वो लोग, इसलिए हम उनको ट्रेड करेंसी नहीं देते हैं। याला फंडा भी क्लियर था, पिप और पिपेट वाला, ठीक है, पिप इज अ फ्रैक्शन और पिपेट उसका भी फ्रैक्शन, ठीक है, वो जो चलता है ना आखिरी में नैनो सेकंड जैसा, वो लास्ट डिजिट जो स्पीड से चलता है वही है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद के फ्रैक्शंस को काउंट करने के लिए हम बोलते हैं पिप, और पिप का भी फ्रैक्शन अगर काउंट करने का बोले तो उसको बोलेंगे पिपेट, ठीक है, पॉइंट इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आगे की वैल्यू का नहीं होगा, पीछे की वैल्यू का ही होगा, पिप में ही प्रॉफिट और लॉस आएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, आप हमेशा ऐसी पेयर में देखोगे, 6 पेयर या 6 फ्रैक्शंस या 6 डिजिट में आप किसी भी करेंसी को या फिर कमोडिटी को देखोगे, आप हमेशा 6 पॉइंट दिखेंगे मेजर। अभी तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए, 7 करेंसी मेजर को पकड़ लेंगे तो आप छोटी करेंसी को पकड़ पाएंगे इजी है, ठीक है। दिस इज अ लॉट साइज, दिख रहा है, ये लॉट साइज में आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, मार्केट लॉट फॉरेक्स का, करेंसी का ये है ना, कमोडिटी का नहीं है, मेटल का नहीं है, मेटल के लॉट साइजेस अलग है, ये करेंसी के लॉट साइजेस है। मेजर, माइनर और एक्सोटिक करेंसी के अंदर दिस इज अ कॉमन लॉट साइज। स्टैंडर्ड लॉट साइज 1 लाख यूनिट का है, वॉल्यूम लिखेंगे 1, प्रॉफिट आएगा 10 पिप, $10 का पर पिप, ठीक है। मिनी लॉट पर क्या है, 10,000 क्वांटिटी है, लिखेंगे कैसे, 0.10 लॉट, प्रॉफिट आएगा $1 पर पिप। पिप बोले तो डेसिमल का फ्रैक्शन आखिरी है ना। नैनो लॉट, माइक्रो लॉट में 1000 क्वांटिटी, 0.01 का लॉट, 10 सेंट्स का प्रॉफिट पर पिप, और नैनो लॉट देता ही नहीं है कोई, नैनो लॉट बंद हो गया, 100 क्वांटिटी नहीं देता कोई भी ब्रोकर, ठीक है। 3 ही लॉट चलते हैं बस, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। हाँ 1000 ही चलता, और इंडिया में 1000 ही है, इंडिया का लॉट साइज फिक्स है। माइक्रो हमको लेना देना ही नहीं 1 लाख क्वांटिटी से, GBP वाला है वो, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यूएशन कम है हमारी करेंसी, इसलिए इसको 1 लाख रखेंगे। और रखा कैसे, फॉरेक्स के अकॉर्डिंग ही रखा, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। ये रहे मेटल के लॉट साइज, ठीक है, मेटल क्रूड ऑयल के फॉरेक्स के लॉट है। गोल्ड ट्रॉय ऑन्स, ठीक है, ट्रॉय ऑन्स या ऑन्स, ये फॉरेक्स का वो है, ठीक है, 100। सिल्वर 5000 ट्रॉय ऑन्स, ठीक है। क्रूड ऑयल 1 बैरल 1000 बैरल। नेचुरल गैस MMBTU का मतलब होता है मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, गैस को नापने का यूनिट है, तो 10,000 MMBTU का उसका लॉट है। कॉपर या HG बोलो, पाउंड, ठीक है, पाउंड में आएगा 1 पाउंड 25,000 पाउंड। एल्यूमिनियम 1 टन 25 टन का लॉट है। निकेल 1 टन 15 टन का लॉट है। लेड 1 टन 5 टन का लॉट है। और आपका ये आ गया निकेल, अपना निकेल है क्या, निकेल लिख दिया वो मैंने, निकेल 1 टन, ठीक है, 5 टन का लॉट है इसका, ठीक है। तो छूट रहा है इसके अंदर कमोडिटी में लॉट साइज ऑलमोस्ट सभी हो गए, है ना। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग काय में होती है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, ठीक है। और मेटल्स के अंदर अगर आपको ये ट्रेडिंग देखना हो तो मेटल्स के अंदर ये ट्रेडिंग कहाँ पर होती है, यहाँ से। ये जितने भी मेटल्स है ना, इनकी ट्रेडिंग के लिए या इनकी इन्वेंट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा LME, लंदन मेटल एक्सचेंज, यूके जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को अमेरिका जो है मैनेज कर लेता है, गोल्ड और सिल्वर को अमेरिका मैनेज कर लेता है, बट मेटल्स को मैनेज करने के लिए एक अलग से वर्ल्ड में इन्वेंट्री के लिए एक एक्सचेंज बना, लंदन मेटल एक्सचेंज LME। यहाँ पर आप स्टॉक देख सकते हो, मेटल के स्टॉक्स, मेटल की डिमांड सप्लाई, ठीक है, और फाइनल रेट इनके यहीं से आते हैं। इंडिया में भी रेट कहाँ से आते हैं, LME से ही आते हैं,
ठीक है, स्टॉक पूरे वर्ल्ड का, LME पूरा वर्ल्ड का बोलता है, अमेरिका, ये सब अमेरिका चलाता है, ठीक है। फाइनल रेट एक करते, इसी के रेट से फिर हमारे रेट डिराइव होते हैं। स्टॉक से इन्वेंट्रीज हैं, तो हर वक्त इन्वेंट्रीज आता रहता है, ठीक है। फॉरेक्स अलग है, कॉमेक्स अलग है, ठीक है। फॉरेक्स बोले तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का रेफरेंस है, और कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज है। कॉमेक्स अमेरिका का एक सेगमेंट है जहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना मेटा ट्रेडर, ये स्पॉट मार्केट है, यहाँ पर कंप्लीट रेट आ रहे हैं, सब चीजों का रेट एक्सचेंज हो रहा है डॉलर के रेफरेंस में। इसको हम लोगों ने ग्रे मार्केट बोल दिया। लेकिन अगर आप जैसे इंडिया के अंदर जाते तो MCX है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वैसे अमेरिका का कॉमेक्स मार्केट है। कॉमेक्स बोले तो कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, वहां पर ही अमेरिका के अंदर जाकर आप जो है ट्रेड कर सकते हो। फिजिकल डिलीवरी लेना हो तो कॉमेक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कॉमेक्स पे जाना पड़ेगा। और कॉमेक्स इज अ पार्ट ऑफ CME ग्रुप। CME बोले तो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। उसी ग्रुप के अंदर आपको कॉमेक्स, CBOT, नाइमैक्स, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, ये सारे CME ग्रुप के अंदर ही डालते हैं, क्योंकि अमेरिका का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको बाइफर्केट करते गए और CME ग्रुप बना दिया गया। और CME ग्रुप के अंदर ये सारे सब सेगमेंट डाल दिए गए, कॉमेक्स, नाइमैक्स। कॉमेक्स रिप्रेजेंट फॉर कमोडिटी, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन एक जरूरत पड़ी नाइमैक्स की भी। नाइमैक्स भी एक एक्सचेंज है, कमोडिटी ही है, बट एनर्जी के लिए। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, गैसोलीन, कोल, इनके फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी नाइमैक्स में होती है। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कमोडिटी एक्सचेंज या दैट इज कॉमेक्स। नाइमैक्स बोले तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। नाइमैक्स के अंदर केवल कुछ काउंटर्स या कुछ डेरिवेटिव काउंटर्स ट्रेड होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, गैसोलीन प्रोडक्ट, ठीक है, कोल। एनर्जी काउंटर है, ठीक है, पूरा नाइमैक्स इज एनर्जी काउंटर। और कॉमेक्स इज व्हाट, कमोडिटी काउंटर, गोल्ड सिल्वर वगैरह सब इसी में। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सब कॉमेक्स में। एनर्जी के लिए बस नाइमैक्स बना दिया गया। और ये जितने भी है कॉमेक्स, नाइमैक्स, CBOT, ये सब CME के अंदर है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। और फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स तो OTC है, जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये OTC है, ओवर द काउंटर, ग्रे मार्केट है, किसी के अंडर है ही नहीं है। दैट्स व्हाई लोग यहाँ पे ट्रेड करते, बिकॉज कोई माई बाप है ही नहीं इसका, भैया कोई सेबी कुछ नहीं, कोई काम नहीं आएगा। ब्रोकर पैसा लेके भाग जाए, डूब जाए, लॉस हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति फॉरेक्स में काम कर सकता है बाय ओपनिंग अकाउंट विथ फॉरेक्स ब्रोकर। अब द ब्रोकर इज रजिस्टर्ड, बट वो रजिस्टर्ड उसकी कंट्री में होने के साथ साथ 10 कंट्री में और रजिस्टर्ड है। अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है ब्रोकर यूके में भी रजिस्टर्ड है, ब्रोकर सिंगापुर में भी रजिस्टर्ड है। अमेरिका से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो उसका बिजनेस बंद नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्रोकर। सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ही जगह से बंद हो गया तो पूरा बंद। जैसे एक्सचेंज हमारे यहाँ के NSE BSE क्या है? सेंट्रलाइज है। NSE बंद इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड में सब बंद हो जाएगा। सिंगापुर में भी है, लेकिन सिंगापुर में भी बंद हो जाएगा। बट ये फॉरेक्स के ब्रोकर या पूरा फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्रोकर इज अथॉराइज्ड, लेकिन मुझे इंडिया से अगर मुझे अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करना हो तो मुझे अमेरिका का सिटीजन होना पड़ेगा ना, वहां का टैक्स पेयर होना पड़ेगा, वहां का डीमैट अकाउंट खुलेगा। लेकिन मुझे अमेरिका के शेयर्स खरीदना हो तो ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर शेयर्स के रेफरेंस रेट आपको दे देगा। कभी भी ये शेयर्स के आप ब्रोकर के मालिक नहीं बनोगे शेयर्स के, वो बस आपको रेट दे रहा है। उन रेट को आप खरीद रहे हो, मतलब लाइक अ डायरी पे लिख लिया ब्रोकर ने कि मैंने गूगल का शेयर आपको $200 में दिया, $200 में दिया। आपने बोला कि हाँ भैया मेरी ऑर्डर बुक में लिख दो, वो 200 से 250 का हुआ। आपने बोला कि बेच दो डायरी में लिखा, डायरी में ही बेच दिया। $50 का आपको प्रॉफिट दे देगा ब्रोकर। आपको शेयर तो चाहिए नहीं ना,
आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो फॉरेक्स मार्केट, इसलिए इसको ग्रे मार्केट या स्पॉट मार्केट बोला जाता है। एक्चुअली में कोई चीज आप उसको नहीं खरीद रहे हो, बस उसके रेट को बढ़ते और घटते के लिए आप उसको ट्रेड कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रे मार्केट और ओपन मार्केट। अगर आपको डिलीवरी लेना है, गोल्ड खरीदना है एक्चुअली में, तो अमेरिका जाना पड़ेगा, कॉमेक्स मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर होगा। जब भी डिलीवरी चाहिए होती है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। स्पॉट बाइंग सेलिंग केवल सरकारें कर सकती है। अगर आपको गोल्ड के रेट को हैज करना हो तो वो स्पॉट पे सरकारें हैज करती है। हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्केट है। और फॉरेक्स इज नॉट अ मार्केट, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन मार्केट। वर्ल्ड में कोई भी आदमी कहीं से भी बैठ के किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाएगा और he or she can trade currency, और करेंसी के साथ में गोल्ड सिल्वर इनको भी दे दिया गया और वो ट्रेड करते रहते हैं। mcxdata.in करके, ठीक है, छोटा सा वेबसाइट है, कहीं भी सर्च कर लेना। ये लो, दिख रहा है गोल्ड कितना हो गया आज दिन भर में, कितना बढ़ा? 414, 1% के आसपास भाग गया और ये अभी भागा होगा। तो फॉरेक्स देखकर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, यस। अपने एंजल ब्रोकिंग से आप ट्रेड कर सकते हो, इजी है ना। बट मॉनिटर कहाँ करो? फॉरेक्स में, ठीक है, और इंडियन मार्केट में ट्रेड ले लो। क्लियर है? हाँ, MCX गोल्ड है वो। हाँ ये रहा 52,288। अब ये फ्रीज हो गया, दैट्स व्हाई। So this is common, यानी आप रेट अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज हो गया और अपने इंडियन मार्केट में सेंट्रलाइज हो गया। सेफ्टी चाहिए तो इंडियन मार्केट, और आपको वॉलिडिटी चाहिए तो यहाँ आ जाओ, ठीक है। चलना यहीं से, सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से कि रेट बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देख लो, एक क्वांटिटी भी डालते हो आप, बाय भी करते हो, तो आपको यहाँ पे वॉलिडिटी मिलती है ह्यूज। और बड़े ट्रेडर को यही चाहिए, वॉलेटिलिटी, रातों रात करोड़पति बनने की इच्छा, ठीक है। बट रातों रात करोड़पति नहीं बना जाता, करोड़पति बना चला जाएगा। ये रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी वैसे ही है ना। हुआ क्लियर ये वाला फंडा थोड़ा सा, है ना। इजी है, बहुत सिंपल है फॉरेक्स मार्केट। अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग करेंसी को मॉनिटर कर पा रहे हैं, करेंसी के स्पॉट रेट को मॉनिटर कर पा रहे हैं, और करेंसी से ही इकोनॉमी चलना है, करेंसी से ही गोल्ड चलना है, करेंसी से ही सारी चीजें चलना है। तो फॉरेक्स का मतलब है करेंसी मॉनिटरिंग। तो आप करेंसी मॉनिटर कर पाए तो आपको इंडियन मार्केट को जज करने में आसानी हो, ठीक है। आपने वर्ल्ड की 7 बड़ी बड़ी करेंसी को कंपेयर कर लिया डॉलर के साथ में, और रोजाना उनको देख लो कि अरे आज डॉलर यूरो के मुकाबले मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है, आज डॉलर CHF के मुकाबले मजबूत है या फिर स्ट्रॉन्ग। तो आप क्या कर रहे हो? आप मॉनिटर कर रहे हो, और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मॉनिटरिंग उतना बढ़ता जाएगा और वो बेस्ट होता जाएगा, ठीक है। चाहे गोल्ड के रेफरेंस में, चाहे सिल्वर के रेफरेंस में, या चाहे आप किसी करेंसी के रेफरेंस में, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत बताइए। चलिए आप ये 2 चीज देखिएगा, ठीक है। ऑर्डर टाइप, जो पेंडिंग ऑर्डर टाइप है ना, वो एक बार देखिएगा, ठीक है। इंस्टेंट ऑर्डर तो ठीक है, बाय लिमिट, ठीक है। एक और दूसरा ऑर्डर कौन सा है? सेल लिमिट, ठीक है। इसी के 2 और पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। बाय लिमिट की जगह कौन सा जाएगा? बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये 4 ऑर्डर टाइप हो गए, ठीक है। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट, ठीक है। सिंपल, इसको ऐसा मैं सिंपल बता देता हूँ। अभी चल रहा है जैसे रेट 1700
बाय लिमिट क्या है? बाय लिमिट अभी रेट चल रहा है 1792 रुपए, है ना? आप चाहते हो कि यार ये थोड़ा सा पहले ऊपर जाए फिर बाय करूं मैं, 1793 से मैं बाय करूं, तो ऊपर से सौदा लगाना बाय का कि ये 93 से और ऊपर भागेगा, उसको बोल दिया बाय लिमिट, ठीक है? अगर आप बोलते कि नहीं यार ये 1792 से नीचे जो मैं इसको सेल करूंगा 1791 से, यहां से मेरे को लगाना है सेल लिमिट कि नीचे जाएगा तो यहां से और नीचे भागेगा। इंडियन मार्केट में ये नहीं होता है। इंडियन मार्केट में आपको लगाना पड़ता है इसका अपोजिट, क्या हो जाता है? बाय स्टॉप सेल स्टॉप। इंडियन मार्केट में करंट प्राइस के नीचे से बाय करते हैं और ऊपर से सेल करते हैं। ये इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम है, बट फॉरेक्स में इस प्रॉब्लम को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। 6 ऑर्डर टाइप दे दिए, बोले आपकी जहां मर्जी है वहां से बाय करो, सौदा हम उठाकर आपको दे देंगे और जब तक वहां आएगा नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है? तो ये बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ठीक है? बाय स्टॉप सेल स्टॉप इसका अपोजिट। जैसे इंडियन मार्केट में होता है ये बाय स्टॉप सेल स्टॉप होता है। करंट प्राइस के नीचे से ऑर्डर डालते हो, अगर आपने बाय लिमिट सेल लिमिट डाला इंडियन मार्केट में तो वो सौदा आपको करंट प्राइस पर उठा के देगा, एलपीपी पर आपको सौदा उठाकर दे देता है। ये हुआ होगा आप लोगों के साथ, आपने जहां लिमिट लगाई होगी ऊपर की, करंट प्राइस पर आपको उठाकर वो प्रीमियम कर गई थी, नहीं बढ़ गई, सेटल डाउन नहीं हुआ था ना, तो मार्केट का सेटलमेंट पीरियड क्या है? 4 बजे, तो 4 बजे तक प्रीमियम सेटल आपने 3:30 बजे देखा होगा। आपने ये नहीं देखा कि यार 4:30 बजे तक मार्केट सेटल होता है, तो सेटलमेंट के बाद हो सकता है डिमांड बढ़े सडनली। और मंडे को अभी है वो प्रीमियम, अच्छा ऐसा तो कर दिया, एक बार देख लेंगे लाइव कैसा मिलेगा, ठीक है? डन। तो जी सर ये क्लियर है वाला फंडा, जी चारों ऑर्डर टाइप आप लगा के देखेंगे अलोंग विद इंस्टेंट मार्केट पर, है ना? इंस्टेंट मार्केट पर आपको स्प्रेड ज्यादा मिलता है, उससे बचने के लिए बाय लिमिट सेल लिमिट, ठीक है? और बाय स्टॉप सेल स्टॉप, बस ये 4 ही करो, बाकी वो 2 ऑप्शन नीचे छोड़ देना, वो इतना कोई यूजफुल नहीं, ठीक है? ठीक है, चल डन करें आज के लिए, फिर थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एक आध दिन में क्रिप्टो ले लूंगा। क्रिप्टो भी बस नॉर्मल ऐसे ही, तो ज्यादा इतना हैवी नहीं है। बाय बाय मैम, बाय बाय बाय।